सचिन जी, अब महाराष्ट्र में देखिए, ये सच्चाई है कि महाराष्ट्र में बहुत बहुत प्रयास हुए आपकी महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के, अस्थिर क्यों उसे गिरा देने के सारे प्रयास हुए, साम दाम दंड भेद सब कुछ हुआ। ठीक है, अभी तक आप बचे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे देश में इस तरह के उदाहरण हैं सचिन जी, जहां अच्छी खासी चलती हुई सरकारें किसी ना किसी महत्वाकांक्षा के चलते गिर जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है। 2024 में विधानसभा भी और लोकसभा भी दोनों हैं, पहले लोकसभा बाद में विधानसभा। आपको लगता है स्थितियां ऐसी ही रहेंगी या सब अपना अपना कुछ ना कुछ साथी तलाश लेंगे, कांग्रेस अकेली रह जाएगी? देखिए, पहले तो ये समझने की आवश्यकता है, जिस तरह से आपने कहा कि देश भर में अपनी महत्वाकांक्षा के लिए बहुत सारी सरकारें गिराई गई हैं, तो ये 2014 के बाद हुआ है। मोदी सरकार की जो सत्ता की महत्वाकांक्षा है और आरएसएस उसके साथ में जुड़ी है, देश में एक तांत्रिक व्यवस्था लेके आने की कोशिश इनकी लगातार चल रही है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार इसलिए स्थापन हुई थी क्योंकि लोकतंत्र के लिए जो बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी बनी है, इसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में ये तीनों एक साथ आए। हमारे विचारधारा में निश्चित तौर पर अलगाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, शिवसेना की विचारधारा अलग है, लेकिन एक मुद्दा यह है कि आज अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, उनको सत्ता से दूर रखना पड़ेगा। और इसी वजह से पूरे देश भर में अगर आपने देखा होगा कि नफरत का माहौल जिस तरह से बढ़ाने की कोशिश की गई, जिस तरह से दिल्ली में माहौल हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, और लेकिन उनकी कोशिश लगातार जारी है। अब वो खुद नहीं कर पा रहे हैं तो मनसे को आगे करके करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यही मुद्दा लाउड स्पीकर का लीजिए, लाउड स्पीकर का मुद्दा अभी क्यों आया? 2014 से 2019 में फडणवीस जी की सरकार थी, उस वक्त में ये मुद्दा क्यों नहीं लाया राज ठाकरे जी ने? अचानक इनको अभी 2022 में याद आ गया क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। लोगों में नफरत का माहौल तैयार करने के लिए इसकी कोशिश की जा रही है और ये चुनाव के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की सरकार इतने साल तक क्यों चुप बैठ गई थी? और दूसरी ओर अभी तो उन्होंने ये भी किया है कि सिर्फ मस्जिदों के नहीं, जो मंदिरों के भी तो लाउड स्पीकर निकले हैं। तो जितने भी अनधिकृत लाउड स्पीकर हैं, जो प्रशासन ने जिसको मान्यता नहीं दी, वो सभी निकाले गए। तो इसी तरह से यहां भी कार्रवाई हो सकती है, आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन ये इसको एक चुनावी मुद्दा बनाना, इसके पीछे ये जो राजनीति है, इसका विरोध करने के लिए ये हम एक साथ आए। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म को किस तरह से बाजू में रखना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में अफसोस की बात है कि आज राजनीतिक विश्लेषक बन के भी आरएसएस के समर्थक आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम सी टीम के रूप में भी ऐसे ऐसे पार्टियां लाते हैं और नफरत का माहौल देश में तैयार करने की बाकायदा कोशिश की जाती है, जिसको महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार पूरी तरह से विरोध करेगी और उसको खत्म करके रहेगी। और अगली बार जो भी चुनाव आएंगे, हम साथ में लड़ सकते हैं जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था को यह खतरा रहेगा भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरह भेष बदल कर लोग आ रहे हैं मनसे जैसे, इनका खतरा रहेगा, तब तक हम साथ में रहेंगे। ठीक है डॉक्टर वागीश। डॉक्टर साहब, जहां तक हमें याद है और हम समझते हैं, शिवसेना का गठन जब हुआ और बाला साहेब का भी ये उद्देश्य रहता था कि मराठी मानुष, मराठी लोगों का विकास हो, उत्थान हो और उनके हितों की रक्षा हो और कम से कम महाराष्ट्र में उनका सम्मान। ये उद्देश्य तो शिवसेना भी पूरा कर रही है, तो क्या अब आपको मुद्दों की कमी पड़ गई थी? मराठी मानुष पूरा शिवसेना की तरफ चला गया था, इसलिए अब आप हिंदुत्व की तरफ लौट रहे हैं, अजान और लाउडस्पीकर की बात कर रहे हैं? सर, ये अजान की बात करना हिंदुत्व की बात नहीं हो सकती साहिब भाई। मैं बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि राज ठाकरे जी का मुद्दा सिर्फ अजान का नहीं है। कोई भी धर्म हो, किसी भी धार्मिक स्थल पर लाउडस्पीकर नहीं होने चाहिए। लोग बीमार होते हैं, उनको तकलीफ होती है, विद्यार्थी जो अभ्यास करना चाहते हैं उनको तकलीफ होती है, नौकरी पेशा लोगों को तकलीफ होती है, नींद में लोगों को खलल पड़ता है। तो ये समस्या कोई एक धर्म की समस्या नहीं है, सभी धर्मों की समस्या है। वो चाहे रात भर जगराते का चलने वाला लाउड स्पीकर हो या फिर अजान का हो। अजान का कह करके इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये मुद्दा धार्मिक बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक मुद्दा है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी जैसे पार्टी के नेता इसको धार्मिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वो पोलराइज चाहते हैं। जो ये बार बार कह रहे हैं ना, दुकानें इन्होंने चला रखी हैं, ये दुकानें राजनीतिक पार्टियों को दुकान समझते हैं। हमारे लिए राजनीतिक पार्टी दुकान नहीं है। 80% हमारे यहाँ पे समाज कारण है, 20% राजकारण है। इनके यहाँ पे तो दुकानें लगी हैं। इनके यहाँ पे दुकान इस तरह की लगी है कि एक मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, दाऊद का आरोप लगता है, उसको गिरफ्तार। श्रीवास्तव जी नहीं, श्रीवास्तव जी प्लीज, ब्रिजमोहन जी प्लीज, सर प्लीज मत रोकिए डॉक्टर वागीश को प्लीज। पूर्व मंत्री का आएंगे सर आपके पास प्लीज। आज तक नहीं सर प्लीज, नहीं लिया गया।
इनका गृह मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में बर्खास्त किया जाता है, जेल में जाता है, आज भी जेल में है अनिल देशमुख। ये इस तरह से समन्वय की सरकार कर रही है। सर प्लीज ब्रिजमोहन जी, नहीं सर, प्लीज समझिए सर, बहुत बुरा लगता है, आवाज बंद कर देना सर, हम नहीं चाहते किसी की भी आवाज बंद हो, प्लीज। अरे श्रीवास्तव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या सर? प्लीज सर, आपका समय आएगा ना, जवाब दीजिएगा प्लीज, मत टोकिए मत प्लीज। हाँ, आ रहे हैं दुबे जी। सही मायने में इनका समन्वय दिख रहा है, ये दुकान चला रहे हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस का भ्रष्टाचारी मंत्री है, एनसीपी का भ्रष्टाचारी है, तो सब मिलकर उसको बचा रहे हैं। अरे सर, क्यों बोल रहे हैं आप श्रीवास्तव जी? नहीं, यहाँ बहस तो आपस में कर सकते हैं आप, प्लीज सुन लेने जी ना जनता को क्या कहना चाह रहे हैं डॉक्टर वागीश। इससे बढ़िया समन्वय देश में किसी सरकार ने नहीं देखा होगा। ठीक है, एक मंत्री आरोपित है, जेल में है, फिर भी उसका हो गया डॉक्टर वागीश सर, प्लीज समाप्त कीजिए। इससे बढ़िया कोई समन्वय। सचिन जी आ रहे हैं आपके पास। 2024 में प्रोफेसर रागी, संगीत साहब, महाराष्ट्र में लोकसभा भी है और विधानसभा भी। आपको लगता है कि राजनीतिक परिदृश्य वहां पर बदला हुआ आप देखते हैं? कुछ ना कुछ बदला हुआ होगा, अलग गठबंधन होंगे, गठबंधन टूटेंगे, नए बनेंगे? मुझे लगता है कि 2024 तक बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलेंगी महाराष्ट्र की राजनीति में। जो अभी तक शिवसेना का जो इमेज रहा है, मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र की राजनीति में जो हिंदुत्व का इमेज रहा है, वो शिवसेना का बहुत ज़्यादा उसका क्षय हुआ है और उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा। महाराष्ट्र के हिंदू कंसोलिडेशन जो है वो आज के दिन में शिवसेना के साथ न जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा। ये ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना ने बाला साहब की सारी विरासत को, यहाँ तक कि कांग्रेस के साथ समन्वय को, कांग्रेस के साथ घुटने टेकने को, मुझे नहीं लगता है कि आम आदमी जो है और महाराष्ट्र की जनता जो शिवसेना के साथ जुड़ी हुई थी, इसको कभी लाइक करेगा, इसे कभी पसंद करेगा। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया समीकरण बनेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक पक्ष होगी और शिवसेना और बाकी सारे लोग जो हैं वो एक पक्ष होंगे। शिवसेना का आंशिक तौर पे मुस्लिम इस्लामीकरण हो चुका है। मैं बार बार इस चीज को जोर देकर के इसलिए कह रहा हूं कि शिवसेना ने इस्लामीकरण के जितने भी एजेंडे थे, उन सारे एजेंडे को आगे अपने आप को घुटने टेक चुकी है। इसलिए मैं कह रहा हूं बौद्धिक स्तर पर उसका बंध्याकरण हो चुका है। शिवसेना का, मैं कहता हूं, मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मुहावरे का प्रयोग कर रहा हूं, राजनीतिक बंध्याकरण हो चुका है। कोई भी आदर्श व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो हिंदुत्व में विश्वास करता है, जिसको लगता है कि इस्लामिक टेररिज्म से इस देश को खतरा है, जिसको लगता है कि रेडिकल इस्लाम से इस देश को खतरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे मुसलमान, बट उन ताकतों से जो अपने आप को अरब और अरबी मुसलमानों के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, मुझे लगता है कि शिवसेना उन ताकतों के साथ आज के दिन में खड़ी है। ठीक है सर, और वो हिंदुत्व के लिए बहुत गहरा आघात है। सईद भाई, ठीक है सर। हाँ, आनंद जी एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछ लें आपसे और उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा। हमें लगता है 1984 के बाद, अगर हम गलत हो तो प्लीज ठीक कीजिएगा दुबे जी और डॉक्टर वागीश आप भी, 1984 के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना का एकदम से उत्थान देखा गया महाराष्ट्र की राजनीति में और वो आगे भी बढ़ी और आज यहां पर है। आपको लगता है कि बाला साहब ठाकरे की जो एक आक्रामक छवि थी, उस छवि से आप हट रहे हैं, उद्धव ठाकरे हट रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं नुकसान ना हो जाए, क्योंकि राज ठाकरे में महाराष्ट्र के लोग वो बाला साहब वाली छवि देखते हैं? सईद भाई, सबसे पहले बता दूं कि हिंदवी स्वराज के संस्थापक, महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण भारत के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा को लेकर चलने वाले हम शिवसैनिक और हमारे नेता आदरणीय बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे जी हैं। उनसे बड़ा हिंदू कौन था? उन्होंने हमें जो प्रेरणा दी, उनकी सेना में अगर हिंदू होते थे तो साथ ही साथ मुसलमान भी होते थे। वो हमेशा कहते थे कि भारत की अस्मिता के लिए लड़ने वाले सभी वीर पुरुष हमारे हैं, चाहे किसी भी धर्म को मानते हो। हम वो हिंदुत्व का प्रचार करना चाहते हैं। हम इनके जैसा नकली हिंदुत्व लेकर नहीं आते कि जहां सहूलियत हो वहां टोपी लगा लें और जहां इनको फायदा नजर आए वहां उन्हें दूर कर दें। ऐसा हिंदुत्व हमें न तो चाहिए, न हम कभी करेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हम अपने हिंदुत्व को कभी नहीं छोड़ेंगे।